हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सत्येंद्र कुमार मैथ्स चैनल। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएससी के इवन सेमेस्टर के सभी एग्जाम्स आ गए हैं और एग्जाम्स इस बार हमारे टोटल ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव को लेकर हमारी क्या अप्रोच रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी वीडियोस रहने वाली है हमारी आज, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपने पास टॉपिक है हमारा स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट 75 MCQs आउट ऑफ 100 MCQs। ठीक है, तो आपको जो है 3 स्लॉट में पेपर को कंप्लीट सॉल्व करना है। 3 स्लॉट में कैसे सॉल्व करना है, हम इसके 3 फेज बनाएंगे और वो 3 फेज ऐसे कंप्लीट करने हैं हमारे को। एक तो होगा हमारा फर्स्ट फेज, एक होगा हमारा सेकंड फेज और एक होगा हमारा थर्ड फेज। जो हमारे 3 फेजेस होंगे, उन फेजेस में क्या होगा, जो फर्स्ट फेज होगा, आप जब कंप्लीट पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 25 से 30 के अप्रॉक्स, जिनको हम देखते ही टिक कर पा रहे होंगे, जो बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। और जो देखते ही हम टिक कर पा रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को इजी जो करने आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। चाहे फर्स्ट के बाद आपको सीधा 18 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो, 19 नंबर का सॉल्व करना आता हो, सबसे पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा मान लो जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, सेकंड सेमेस्टर में कोई क्वेश्चन पूछा गया कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है, तो आपको वहां पे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स सीधा एग्जांपल पता है, a² = i होगा, टिक कर देंगे। ठीक है, कोई सॉल्व नहीं करना, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पूछा जा रहा है तो a² = a, तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे। तो इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स होंगी, सबसे पहले आपको वही सॉल्व करनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आएंगे हम फेज 2 में। अब फेज 2 में क्या होगा, हमारे पास जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे, हो सकता है वो 40 से 45 भी कर ले पहली बार में। अब सेकंड फेज में हम क्या काम करेंगे, जो हमको क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, जिनमें हमें कैलकुलेशंस करना पड़ रहा है, कैलकुलेशंस करने के साथ साथ थोड़े बहुत दिमाग भी लगाना पड़ रहा है, ज्यादा सॉल्व करना पड़ रहा है, उनको हम करेंगे। सेकंड फेज में किसको करेंगे, उन वाले क्वेश्चंस को। मान लो हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिए और 30 क्वेश्चंस हमारे ये हो गए थे, और 20 + 30 हमारा कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, 50। अब हमको कितने और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 25। तो जो रिपीट मतलब रेस्ट अपने पास 25 क्वेश्चन है, उनको इजीली कर सकते हो। मान लो हमने यहां तक इनको कंप्लीट सॉल्व करने में 1 आवर लगा लिया। ठीक है, 1 आवर लगा लिया, अपने पास रिमेनिंग कितना आवर है, 1 आवर, क्योंकि पेपर को सॉल्व करने के लिए हमको कितना टाइम मिलेगा, 2 आवर का। तो जो रिमेनिंग 1 आवर है, 1 आवर में क्या करेंगे, हम थर्ड फेज में जाएंगे और थर्ड फेज में उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे जिनमें ज्यादा कैलकुलेशंस थी, और ज्यादा कैलकुलेशंस वाले टफ क्वेश्चंस जो हमारे पास, मान लो तुमसे 15 क्वेश्चंस हो पाए और तुम्हारे पास अब जो क्वेश्चंस थे 20 + 30 और प्लस कितने, 15, अब तुम्हारे पास क्वेश्चंस हो गए 65। अब अगर तुमको पेपर में क्वेश्चंस नहीं आते, तुमको कितने कर रहे हैं, 75 क्वेश्चंस। अब इसके बाद अगर तुम्हारे पास 10 क्वेश्चंस बचे और तुम्हारे पास, तुमको लग रहा है इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये आंसर हो सकता है, अप्रोक्स आंसर आ रहा है, फिजिक्स की प्रॉब्लम पॉइंट्स में अप्रोक्स आंसर आ रहा है हमारे पास, और अप्रोक्स आंसर आ रहा है, तो तुम उसका अगर कंप्लीट सॉल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी भी यही बोलती है कि अगर हम 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो 1/3 फिर भी अप्रोक्स सही हो जाता है। तो हम ये क्वेश्चंस मान के चलते हैं 3 क्वेश्चंस सही होंगे, और 65 + 3 जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो 68 अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 68 क्वेश्चंस होने से हमारे पास टोटल पेपर में कितने अटेम्प्ट हो गए, 65, 8। हमको मार्क्स कितने चाहिए थे, 75। अब हमारे पास जो 75 में से 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है, और आपने मिड टर्म में अच्छा स्कोर किया, तो कॉलेज से 25 से 25 भी मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं हमको कभी कभी। अब 68 + 25 का स्कोर जो होगा हमारे पास, वो कितना होगा, यहाँ पे अगर हम इनको ऐड करेंगे 3 कैरी होगा अपने पास ये 93, और 93 पे आपको ग्रेस मिलता है ए पॉजिटिव ग्रेड, और ए पॉजिटिव ग्रेड का अपने को एसजीपीए जो मिलता है वो मिलता है 9। कितना मिलता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस बार तीनों का स्कोप इतना है कि एमसीक्यूज है अपने पास, और आपको सिर्फ क्या करना है, बबल करना है, गोले बनाना है, जो गोला जितने अच्छे बनाएगा उसको उतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी में क्या क्या याद रखेंगे हमारे पास, स्ट्रेटेजी वीडियो में ये याद रखेंगे, पेपर को जो सॉल्व करेंगे वो 3 फेज में करेंगे। 3 फेज में हमारे पास कौन सा होगा, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ठीक है, 3 फेज में कंप्लीट पेपर सॉल्व कैसे करना है वो हमने आपको बता दिया। पेपर कैसा आता है उसका एक रिव्यू दिखा देते हैं हम आपको। पेपर जो आएगा हमारे पास, ये जैसे मैथमेटिक्स का पेपर ओपन किया हमने, मैथमेटिक्स के पेपर में अब अगर यहाँ पे देखें, ये क्या लिखा हुआ है,
कि द बुकलेट कंटेन्स 100 क्वेश्चंस। बुकलेट के पास कितने क्वेश्चंस कंटेन कर रही है? 100 क्वेश्चंस। और हमारे पास जो 100 क्वेश्चंस हैं उनमें से हमको आंसर देना है किन्हीं भी 75 क्वेश्चंस का। और उन 75 क्वेश्चंस में से जो भी आप करेंगे, ये जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग के आपको 75 करने, कोई भी 75 क्वेश्चंस करेंगे वो आपके मार्क्स में कंसीडर कर लिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कैसा आएगा? अब बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि यूपी बोर्ड से या इंग्लिश बोर्ड से कि पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है। बाइलिंगुअल कैसे होता है देखेंगे इधर। जैसे इधर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है या हिंदी में लिखा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस जो देखते ही पता चल रहा है कि किस टाइप का मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे इनको। इन क्वेश्चंस में कोई हमारे को टाइम नहीं लगेगा। तो ये फेज 1 वाले क्वेश्चंस हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको, और नीचे चले और नीचे चले, ये भी सीधा इजी क्वेश्चंस है, ये भी हमारे पास इजी क्वेश्चंस है, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है, ये भी इजी क्वेश्चंस है, ये भी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। अब मान लो आपको, वैसे ये क्वेश्चंस भी इजी क्वेश्चंस है क्योंकि इसका डबल हो रहा है जस्ट यहाँ पे, कोई सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इनमें हम क्या काम करेंगे, पुट करके देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन किस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो एमसीक्यू सही हो जाता है हमारे पास। ये सारे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी, ये भी सारे बहुत इजी है। अभी इसके बाद हम एक वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारे पास। अब रुकेंगे, देखे जहां पे जैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास अभी आए, इन क्वेश्चंस को हमें क्या काम करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप फेज 2 में सॉल्व करें, ऐसे क्वेश्चंस को आप किस में करें, फेज 2 में सॉल्व करें। ठीक है, तो हमारा बताने का मकसद यही था कि सबसे पहले आपको पेपर में सॉल्व उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो ज्यादा इजी होंगे, फेज 2 में उनको करना जो थोड़ा और कम टफ होंगे, और लास्ट में सबसे बाद में करना जो तुमसे नहीं हो पा रहे थे उनमें प्रोबेबिलिटी लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक गाइस।